और पिछले काफी वक्त से देश में एक अलग तस्वीर देखने को मिली। एक तरफ देश में मिलावटखोरी के खिलाफ एफडीए ने मोर्चा खोल दिया है, दूसरी तरफ जेन जीज या जेन अल्फा अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, बाकायदा सड़क पर उतर रहे हैं। जगह जगह से छात्रों के विरोध की खबरें सामने आ रही है, कहीं खराब पंखों को लेकर प्रदर्शन तो कहीं शिक्षकों की कमी। छात्रों को बागी बनने पर ये जो व्यवस्थाएं ये मजबूर कर रही हैं। सवाल यह है कि क्या ये लचर सिस्टम को सुधारने का सही तरीका है? इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़कों पर जेन अल्फा उतर गए। 200 छात्रों ने सड़क पर जाम लगा दिया। स्कूल में शिक्षक की कमी, खराब खाने का विरोध कर रहे थे ये लोग। स्कूल में खराब पंखे और पेयजल की समस्या से भी नाराजगी थी। हालांकि इस तरह के प्रदर्शनों के बाद एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या छात्रों के लिए सिर्फ ये प्रदर्शन ही एकमात्र जरिया बचा है जिससे कि व्यवस्थाएं ठीक हों? क्योंकि अब तक तो अपने अच्छे तरीके से कई बार लोग कोशिश कर चुके हैं, कई बार ज्ञापन देकर, कई बार अभिभावक प्रदर्शन करके। प्रशासन जागता नहीं है, और जब प्रशासन नहीं जागता तो आप देखिए कि अगली पीढ़ी कैसे जागती है। इससे पहले जेन जी को जागते हुए देखा, अब आप जेन अल्फा की तस्वीरें देख रहे हैं। इन्होंने भी सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया। टीचर्स की कमी और खराब खाना, ये उन्नाव के इस पर्टिकुलर स्कूल के छात्र शिकायत कर रहे हैं। और ऐसे में उनका कहना है कि जब तक ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो जाती, ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। पुलिस को कैसे मशक्कत करनी पड़ी इन छोटे छोटे बच्चों के आगे, आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। बड़ी बात यह कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, सरकारी स्कूलों की हालात में ज्यादा अंतर नहीं है। राज्य अलग है, स्कूल की स्थितियां जस की तस। टाइम्स नाम नवभारत की टीम जब हरियाणा के पंचकुला पहुंची तो एक प्राथमिक विद्यालय में हालात बद से बदतर नजर आए। हरियाणा के पंचकुला से प्राथमिक स्कूल के अंदर बरामदे में पढ़ रहे बच्चों की तस्वीर सामने आई। स्कूल के बरामदे में एक साथ 2 क्लासेस चल रही थी। मतलब बच्चों को दूसरी वाली क्लास में भी इंटरेस्ट हो तो वो वहां भी पढ़ सकते हैं, ऐसी स्थिति। स्कूल में 300 से ज्यादा बच्चे हैं। इनको पढ़ाने के लिए, मतलब 300 बच्चों को पढ़ाने के लिए 12 शिक्षक हैं। स्कूल में 30 शिक्षकों की डिमांड है। जबकि नवभारत की टीम ने अपने कैमरे में जब स्थिति को रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो उन्हें ऐसा करने से रोका गया। नवभारत के खुफिया कैमरे में स्कूल टीचर से जो बातचीत रिकॉर्ड हुई, उससे स्कूल के अंदर की बदहाली आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। सुनिए जरा। कौन से चैनल से हो आप? मैं टाइम्स ऑफ से हूँ सर। एक तो बिना परमिशन से मत बनाइए प्लीज। नहीं, वो तो जब आप कुछ बोलेंगे तो भी नहीं बनवानी है, हमने कुछ भी न्यूज़ नहीं लगवानी है। नहीं, कोई बात नहीं है, आपने नहीं लगवानी। हम तो आए हैं पूछने के लिए कि स्कूल में किस तरीके के अरेंजमेंट है और क्या यहाँ पे एडिक्वेट जो अरेंजमेंट है, जो टीचर्स की जो मतलब स्ट्रेंथ उतनी है प्रॉपर, क्लासरूम की क्या स्थिति, ये सब देखना था, ये सब पूछना था मतलब आपसे कि क्या स्थिति है। देखिए हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं कि हम कुछ पिछली बार भी आए थे, वो कह रहे थे कि लेकिन नेक्स्ट डे उन्होंने मतलब लगा भी दिया है ना। ये है कि सर आप नेगेटिव मत लगाएं, क्योंकि पता क्या है हम लोग फिर हमारे ऊपर पहले भी लगी थी ना उसको, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव। मैं तो पहली बार आया, मैं तो ये एक्चुअली जैसी न्यूज लगती है वो अपना चेक करने के लिए तुरंत फिर हम लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है सर। पता ही है स्कूल तो वैसे हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो इस तरफ का जो थोड़ा सा ये वाला एरिया ना, इस तरफ का हमारा ये मतलब काफ़ी समय से वो पड़ा है, डैमेज पड़ा है। और इसको भी कंस्ट्रक्शन के लिए कई बार हम अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर नहीं। तो किस लिए कैसे गिर गया था? बारिश में कैसे डैमेज कैसे हुआ? हाँ जी, तो बारिश में नहीं गिरा, एक तरह से काफ़ी पुराना हो चुका है। इस वक्त हम पंचकुला के खड़क मंगोली में एक जो प्राथमिक स्कूल है 5वीं कक्षा तक का सरकारी, वहां पर आए हैं। और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आप यहां पर देखेंगे, खड़क मंगोली ये इलाका है। यहां पर हमने ग्राउंड रियलिटी क्या है ये देखने की कोशिश की, लेकिन स्कूल का जो मैनेजमेंट है, जो टीचर्स है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी तरीके से वो अनुमति नहीं देंगे यहाँ पर वीडियो कैमरा ऑन करने की या किसी प्रकार की उन्होंने बात करने से पूरी तरीके से इनकार किया और कहा कि अनुमति के बिना यहाँ पर किसी भी तरीके से जो वीडियोग्राफी है नहीं की जा सकती या कैमरा ऑन नहीं किया जा सकता। बहरहाल हमने जो अंदर जाकर देखा, बातचीत की, करीब 300 से ज़्यादा छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं और उनके लिए करीब 30 से ज़्यादा स्टूडेंट होने चाहिए जो सरकारी
पैमाना है, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो करीब 12 हैं और क्लासरूम की बेहद कमी है। बरामदे में ही बच्चों को बैठाया गया है, बैठने की भी उचित व्यवस्था नहीं है और टीन शेड भी ऊपर डाला गया है ताकि वहाँ पर बच्चों को बैठाया जा सके। और जहाँ तक स्कूल की बात है तो ये एक ऐसा इलाका है, दूर दराज का इलाका है पंचकुला जिला मुख्यालय से, और वहाँ पर ये स्थिति है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की स्थिति। और जो दूर दराज के इलाके हैं जो अब पंचकुला से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर होंगे, वहाँ पर क्या स्थिति होगी। बहरहाल यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी ने बात करने से इनकार कर दिया और बताया कि अनुमति नहीं है और वो बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन स्कूल की जो तस्वीरें हैं जो हमने किसी तरीके से कैद की हैं वो दिखाती हैं कि क्या स्थिति स्कूल के अंदर है। बच्चे बरामदे में बैठे हुए हैं, टीचर्स की संख्या भी प्रॉपर नहीं है जितनी होनी चाहिए। बिना परमिशन से मत बनाइए, हमें कुछ भी न्यूज़ नहीं लगवानी है।